आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हाई लेवल डेलीगेशन फाइनली पाकिस्तान आ चुकी है। आज नेशनल बैंक स्टेडियम कराची का दौरा भी कर लिया है। आगे कहां कहां जाएगी, कहां स्टे करेगी, क्या इंतजामात का जायजा लेगी, सारा आपको एक्सक्लूसिव अपडेट कर देते हैं विद नेशनल स्टेडियम कराची की लेटेस्ट अपडेट के साथ भी सामने आपको काम होता हुआ दिख रहा होगा। आज की लेटेस्ट वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सामने पवेलियन के फारन पे आपको न्यू बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती हुई दिख रही होगी। नीचे कॉलम्स के लिए रेनफोर्समेंट का काम आप देख सकते हैं। इसके कॉलम्स भी निकलना शुरू हो गए हैं। सारा आपको अपडेट कर देते हैं। आईसीसी का विजिट हुआ तो मौके की मुनासिबत से कराची की लेटेस्ट वीडियो भी शेयर कर देते हैं। विजिट का तो आपको पता है, काफ़ी चैनल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आपने देख लिया होगा कि आईसीसी विजिट कर रहा है, लेकिन आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया। इस हाई लेवल डेलीगेशन में जनरल मैनेजर आईसीसी के वसीम खान, जो कि पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक्स एमडी रह चुके हैं, एंड पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट एंड बड़ी टीमों को वापस लाने में इनका बड़ा की रोल था। चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये पाकिस्तान के लिए की रोल प्ले करने वाले वैसे है तो वो आईसीसी की टीम में। अब तुम लोगों को याद होगा, मैं आपसे कहता था कि इस बंदे की कदर करो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी उस तरह से कदर नहीं की। आज वो आईसीसी की टीम में जनरल मैनेजर के तौर पे पाकिस्तान विजिट करने आए हैं, प्रिपरेशंस और स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन अपग्रेडेशन देखने के लिए। भाई कहाँ तक पहुंचे तुम लोगों का काम, चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के काबिल हो कि नहीं? चैंपियंस ट्रॉफी लेके आए कि दूसरी जगह शिफ्ट कर दे? खैर ये मजाक करूँ, ऐसे शिफ्ट तो होनी नहीं है, पाकिस्तान में ही होगी। बस ये वो रूटीन के जैसे बाकी कंट्रीज में चेकअप वगैरह होते रहते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान में तो बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, अपग्रेडेशन हो रही है। इससे पहले भी आईसीसी की डेलीगेशन आती रही है, और खासतौर पर इंडिया का पाकिस्तान ट्रैवल होना तो फिर कुछ ज्यादा ही विजिट होने आईसीसी के, आप समझ सकते हैं। इससे पहले वो आईसीसी के सिक्योरिटी मैनेजमेंट के कोई हेड थे, वो आए थे, उनकी डेलीगेशन टीम आई थी, वो सारे इंतजाम का जायजा लिया था। खैर इन्होंने भी काफी चीजों को चेक करना है, खास तौर पे जो काम चल रहा है स्टेडियम का रेडी होना, ये इनका पहला फोकस है। अब आईसीसी की हाई लेवल डेलीगेशन सेटिस्फाई होकर जाती है नहीं एज ऑलवेज की तरह, खैर वो टेंशन लेने की बात नहीं है। इतना सारा ये सब काम देखेंगी तो सेटिस्फाई होकर जाएंगी। बस थोड़ा सा एक कंसर्न रहेगा कि एट द एंड ऑफ दिस ईयर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले सारे तीनों स्टेडियम्स रेडी हो पाएंगे या नहीं, एंड उसकी यकीन दहानी पीसीबी आईसीसी को करवा देगा। खैर मैं सारी डिटेल्स आगे ऐड कर देता हूँ। पहले ये कराची स्टेडियम का थोड़ा सा मैं आपको अपडेट कर दूँ। इसकी अपडेट्स आई नो ज्यादा नहीं आ रही, बैक टू बैक लाहौर की अपडेट ही हम ज्यादा शेयर कर रहे हैं क्योंकि वहाँ काम ज्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे भी ऐसा ऐसा ज्यादा होने लगा है, तो इस साइड का भी हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब आने वाली अपडेट हम शेयर करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे, और वीडियो को काइंडली लाइक कर दिया करें। जहाँ तक कराची स्टेडियम में काम है उसमें ज़्यादा चीज़ें अभी फिलहाल एक्सप्लेन करने को है नहीं, सिर्फ इतना समझ लें जो फाउंडेशन डाल रहा था उसमें अब वो मजीद रेनफोर्समेंट का काम जो कॉलम्स के लिए बढ़ गया। लेफ्ट साइड पे आप पिक में देख सकते हैं कि यहाँ पे भी कॉलम्स ऊपर तक आ गए हैं। अब इसको कंक्रीट से इसकी फिलिंग कर दी जाएगी, सेम जैसे कि लाहौर साइड पे काम हो रहा है। बस डिफरेंस ये है कि लाहौर साइड पे वो बेसमेंट बन रहा है, यहाँ पे वो बेसमेंट का सिस्टम नहीं है, ज़्यादा खुदाई नहीं हुई। आई मीन पवेलियन की एक प्रॉपर न्यू बिल्डिंग बनेगी, और प्लेयर्स का जो ड्रेसिंग रूम है, बाकी जो एरिया है वो मेरे ख्याल से इस न्यू बिल्डिंग साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑपोजिट जो फार एंड है जिसको यूनिवर्सिटी एंड भी कहा जाता है। पहले तो इस साइड पे वो पुरानी बिल्डिंग हुआ करती थी। ये सामने जो बिल्डिंग है ये काफी पुराना पवेलियन है, यहाँ पे सारा ड्रेसिंग रूम और प्लेयर्स का सारा सिस्टम है। एंड आप इमेजिन करें इसी एक ही बिल्डिंग में टॉप पे जो गैलरी हुआ करती थी वहाँ पे कुछ मीडिया बॉक्स, आप कह लें प्रॉपर मीडिया बॉक्सेस तो नहीं थे, बट वो जो मीडिया जर्नलिस्ट हो गए, रिपोर्टर्स वगैरह हो गए, उनके लिए जगह थी। और इसी पुरानी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे ब्रॉडकास्टर्स के लिए कैमरा का भी एक एंगल प्रोवाइड किया जाता था। दूसरी साइड पे तो एक वो स्कोर बोर्ड का एरिया था, और उसी के ऊपर एक कैमरा एंगल प्रोवाइड किया होता था। कुछ ही चंद लोग खड़े होते थे, बाकी तो कोई सेटिंग नहीं थी। अब यह है कि ये न्यू बिल्डिंग बन जाएगी, यहाँ पे अगर पवेलियन की सारी अरेंजमेंट्स कर दी जाएंगी तो जो पुरानी वाली बिल्डिंग होगी वो सारा मीडिया बॉक्सेस, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स के लिए खाली हो जाएगा। खैर गुड न्यूज़ ये है कि अब कराची साइड का भी है वो कंक्रीट एंड रेनफोर्समेंट सरिया वगैरह का काम शुरू हो गया, तो मतलब प्रॉपर बिल्डिंग बनना शुरू हो गई है। बस ये बेस सारा डल जाए, इसमें कंक्रीट की फिलिंग हो जाए, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, और ऊपर वाले फ्लोर बनना शुरू हो जाए। बाकी एरिया छोटा हुआ है नहीं हुआ, बिल्डिंग छोटी की गई है या नहीं, फंड्स को कम किया है नहीं किया, वो सारा मैंने आपको बजट वाली वीडियो में फंड सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि कहाँ कहाँ क्या क्या किस किस चीज़ पे पैसा लगना है। तीनों स्टेडियम लाहौर, कराची, पिंडी के लिए जो अलग अलग बजट रखा गया था उसमें किन किन चीज़ों पे स्पेंड होना है, वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। अब ये आईसीसी का मजीद जो मैं आपको सारा डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ ये देखते जाएं, फिर वीडियो सारी कवर हो जाएगी, इसको कंटिन्यू रखें। अच्छा पहले तो मकसद डिस्कस कर लेते ना। बाकी तो आपको पता है कि ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशंस देखने आई है आईसीसी की हाई लेवल डेलीगेशन, लेकिन जो मजीद डिटेल्स क्या है वो बस नोट कर लें। वो जो वफद आए हुए चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कराची के नेशनल स्टेडियम का आज उन्होंने दौरा किया है। नेशनल स्टेडियम का दौरा करने में आईसीसी के सिक्योरिटी मैनेजर शामिल थे, जैसे कि मैंने कहा पिछली बार भी आए थे। वो सिक्योरिटी डेलीगेशन थी, वो तो खास तौर पे सिक्योरिटी के इंतजाम वगैरह चेक करने आए थे क्योंकि इंडिया ने ट्रैवल करना है, और वो तो खामखा में ही अब सिक्योरिटी के मामलात में चाहे पाकिस्तान कितनी ही वीआईपी सिक्योरिटी क्यों ना प्रोवाइड कर दे, इंडिया ने ऑब्वियसली मसला क्रिएट करना है। हालांकि खूब पता भी है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो गई है, सब की सब टीमों ने विजिट कर लिया, ऑलमोस्ट जितनी बड़ी टीमें हैं, टेस्ट क्रिकेट तक हो रही है, लेकिन फिर भी इंडिया ने सिक्योरिटी कंसर्न्स का बहाना बनाया हुआ है। होप इस विजिट के बाद जितने भी आईसीसी की आगे डेलीगेशन की टीमें आएंगी उनके विजिट के बाद इंडिया सेटिस्फाई हो जाएगा और पाकिस्तान आ जाएगा। उनको पता भी है कि किस तरह से टीमों को स्टेडियम लाया जाता है, स्टेडियम से कैसे होटल लेके आया जाता है। पीएसएल के दौरान आप देखें कितनी वीआईपी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। खैर ये रूठी हुई दुल्हन को पाकिस्तान बना लेगा और उनके जितने नाजो नखरे हैं वो भी उठा लेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और वैसे भी ये जो अभी आईसीसी की हाई लेवल डेलीगेशन आई है इनका कोई ज्यादा फोकस सिक्योरिटी के इंतजाम पे नहीं है। ऑलरेडी पिछली बार भी सिक्योरिटी की डेलीगेशन आ चुकी है, और आईसीसी जो बायलैटरल सीरीजें हो रही हैं, टीमें आ रही हैं, वो आईसीसी को पता है, इसलिए तो यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। सिक्योरिटी के
मामला सारे ठीक है। बाकी आए रोज के इंसिडेंट वगैरह कहाँ पे नहीं होते, अमेरिका यूएसए में होते रहते हैं। आपने देखा वो वहाँ का प्रेसिडेंट ट्रम्प बचा नहीं है, तो बाकी जो छोड़ दें जो अपने आप को सो कॉल्ड सुपर पावर कहती है। खैर इनका सारा फोकस चैंपियंस ट्रॉफी के प्रिपरेशंस पे है। सो ऑब्वियसली हाई लेवल डेलीगेशन है, इसलिए इसमें हर डिपार्टमेंट के लोग मौजूद हैं, जैसे कि सिक्योरिटी मैनेजर शामिल थे और वफद के मजीद अरकान भी स्टेडियम पहुंचकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसमें जो अपने आपको अपडेट कर दिया आज कराची आ गए। आईसीसी के वफद की आज कराची में मसरूफियात में नेशनल स्टेडियम के विजिट समेत होटल मैनेजमेंट से मुलाकातें शामिल हैं, जबकि प्रोडक्शन सहूलियात और तामीराती काम का जायजा भी लिया जाएगा, जो ऑब्वियसली इन्होंने ले लिया है। आईसीसी के वफद को नेशनल स्टेडियम और होटल में फराम करदा सिक्योरिटी पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी, जो कि अब तक सारा कुछ हो चुका होगा। कराची का विजिट बस डन ही समझे। अब आगे आईसीसी का वफद कराची के बाद इस्लामाबाद और लाहौर का दौरा भी करेगा और फिर आईसीसी वफद 4 रोज कयाम के बाद 21 सितंबर को वापस चला जाएगा। तो आज 18 है, देन 19, 20 एंड 21 इन 4 दिनों में आगे इस्लामाबाद जाएगी, पिंडी साइड का दौरा भी करेगी एंड देन जो लाहौर साइड पे तो काफ़ी काम हो चुका है उस साइड का दौरा करेगी। और पीसीबी के ऑफिशियल्स उनकी टीम भी ब्रीफिंग दे रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको कहा कि इस हाई लेवल डेलीगेशन में जनरल मैनेजर आईसीसी के वसीम खान भी मौजूद हैं, जो कि पीसीबी के एक्स एमडी हैं, तो इनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ज़्यादा तो वसीम खान इनको गाइड कर रहे होंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में कितना साल गुजारा है पीसीबी में वसीम खान ने, तो उनको सब मामलात का पता है कि यहाँ क्या क्या चलता रहा है और क्या क्या होता रहा है। होपफुली वो पीसीबी की अच्छी इमेज पेश करेंगे आईसीसी की डेलीगेशन के सामने, क्योंकि इतनी ब्रीफिंग यहाँ पीसीबी के मेंबर्स ने नहीं दी होगी आईसीसी की हाई लेवल डेलीगेशन को, जितनी वसीम खान ने खुद दी होगी कि भाई मैं यहाँ पे सारा सरबराह रह चुका हूँ, मैंने टीमों को यहाँ इन्वाइट किया है, मैंने यहाँ पे सीरीजें करवाई हैं, मैं सारे मामलात को हैंडल करता रहा हूँ कि इनसाइड क्या चलता रहा है। एंड आपने देखा कि उनका कितना अच्छा दौर गुजर के गया और कितनी पॉजिटिव इमेज उन्होंने बनाई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। मैं उनको क्रेडिट देता हूँ और अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान में करवाने में उनका, जैसे वीडियो के स्टार्ट में कहा, कि बड़ा की रोल होगा। उधर दूसरी तरफ आईसीसी के चेयरमैन भी तो चेंज हो गया ना, जे शाह साहब बैठे हुए, भाई हमें सेटिस्फाई करो कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी। खैर वो तो सारी पिछले चेयरमैन के साथ डीलिंग वगैरह हो चुकी है, बजट भी अप्रूव होने की वो न्यूज़ आ गई थी। अब जे शाह साहब कुछ नहीं कर सकते, वो आईसीसी के सीईओ ने भी कंफर्म कर दिया रिलोकेशन के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी बस आईसीसी का वफद इवेंट मैनेजमेंट, ब्रॉडकास्टर्स और सिक्योरिटी मेंबरान पर मुश्तमिल है, जबकि आईसीसी के हेड ऑफ सिक्योरिटी, इवेंट मैनेजमेंट और पिच कंसल्टेंट पहले भी दौरा कर चुके हैं, जो कि मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो इस तरह से आईसीसी का ये विजिट हो जाएगा। बस मुझे वो पिंडी का थोड़ा सा कंसर्न है, वहाँ की तो वो पोस्टपोन भी कर दी, पहले वो बड़े पैमाने पे अपग्रेडेशन की जा रही थी, देन वो फिर 1.5 बिलियन रुपीज़ का बजट रखा गया, उसमें वो चेयर्स इंस्टॉलेशन, फ्लड लाइट, स्क्रीनें वगैरह और वो गैलरीज बन जाएंगी। बट ये कोई इशू नहीं है। ये जो अभी आईसीसी की डेलीगेशन आई हुई है, इसमें मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो है वो ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, विजिट कर चुके हैं इन तीनों स्टेडियम्स का, और बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुकी है आईसीसी। बस ये वो रूटीन के विजिट हैं और बाकी पीसीबी को सिर्फ सारा फोकस इन स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन पे कर देना चाहिए। बस ये मुझे इसका कंसर्न है कि ये एट द एंड ऑफ दिस ईयर कंप्लीटली रेडी हो जाएंगे या नहीं। जैसे कि अक्सर वीडियोस में मैं आपको यही बताता हुआ आया हूँ कि काम बहुत ज़्यादा है एंड टाइम बहुत कम है, बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था इनको। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आप क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा मुझसे जितना हुआ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। सोशल मीडिया हैंड्स पे आगे फॉलो कर ले, लाहौर का भी मैं अपडेट कर देता हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।